जय श्री कृष्ण। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको आषाढ़ मास के बारे में जानकारी दूंगा। आषाढ़ मास के महीने का क्या महत्व है, कौन कौन से कार्य आषाढ़ मास में करने चाहिए, आषाढ़ मास में महिलाओं को कौन से कार्य करने चाहिए जिससे उनके घरों में सुख और समृद्धि रहेगी। आषाढ़ मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। आषाढ़ मास के महीने में 4 दान मेन कहे गए हैं। इन 4 दानों को अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को बताते हैं कि भगवान विष्णु ने देव ऋषि नारद को भी आषाढ़ मास के बारे में बताया है। आषाढ़ मास के महीने में जो व्यक्ति 4 काम करते हैं, 4 दान करते हैं, उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। साथ ही आषाढ़ मास में नियमित रूप से कुछ उपाय भी करने चाहिए, इससे हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। सबसे पहले आषाढ़ मास के महत्व के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। आषाढ़ मास में 4 दान सबसे बड़े कहे गए। सबसे पहला है अन्न का दान। आषाढ़ मास में अन्न दान जरूर करना चाहिए। गरीबों के लिए अन्न का दान करें, मंदिरों में जाकर के अन्न का दान करें। आपको अन्न का दान जरूर करना चाहिए, इसका लाखों गुना फल प्राप्त होता है। दूसरा है जल का दान। आषाढ़ के महीने में जल दान का बड़ा महत्व होता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति आषाढ़ के महीने में जल दान करता है, यानी रास्तों में जल का दान करता है, जैसे राहगीरों के लिए जल बांटना, या रास्ते में जल की व्यवस्था करता है। जो गर्मी में राहगीर जाते हैं और वो जल पीते हैं, जलपान करते हैं, उनके करोड़ों जन्मों के जो पुण्य उदय हो जाते हैं और पापों का नाश हो जाता है। मानो रास्ते में आपने कहीं पर जल की प्याऊ लगवा दी और वहां पर रोज के लोग जा रहे हैं, गर्मियों में वो पानी पी रहे हैं। जितना वो पानी पिएंगे और आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनकी आत्मा से आशीर्वाद निकलेगा, समझ लेना कि आपके जीवन सफल हो गया, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ना आपके ऊपर कोई अशुभ योग रहेगा, ना आपके ऊपर कर्ज होगा, ना आपके शरीर में कोई रोग आएगा, ना आपके ऊपर कोई किसी भी प्रकार का भार रहेगा। सभी ऋणों से मुक्त हो जाएंगे। तो जल का दान अवश्य करना चाहिए। तीसरा है जूता दान। जूता दान का बड़ा महत्व होता है। जो व्यक्ति जूता दान करते हैं और उनके जूता दान का संकल्प लेते ही पापों का नाश हो जाता है। चौथा है छतरी का दान। छतरी छाया दान, जैसे रास्ते में छायादार वृक्ष लगवाएं, साथ ही छतरी का दान करें। ये 4 दान सबसे बड़े कहे गए। आषाढ़ मास में ये जरूर दान करने चाहिए। साथ ही आषाढ़ मास की एकादशी, सोमवार, गुरुवार, पूर्णमासी, प्रदोष व्रत, ये 5 व्रत हैं जो आषाढ़ मास में अवश्य करने चाहिए। आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी है, साथ ही गुरु पूर्णमासी है, प्रदोष व्रत है, सोमवार है, गुरुवार है, इनके व्रत अवश्य करने चाहिए। जो महिलाएं ये 5 व्रत करती हैं, 5 काम करती हैं, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता, उनके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। ये दान जरूर करने चाहिए, इनका बड़ा महत्व है। उसके साथ साथ तुलसी माता की पूजा, देव पूजन, पितृ पूजन, ये 3 पूजाएं जरूर करनी चाहिए। और संभव हो सके तो आषाढ़ मास में 1 या 2 बार घर में हवन भी करना चाहिए। आषाढ़ मास की जितनी महिमा कही जाए उतनी कम है। आषाढ़ मास में किए गए उपायों का और पुण्यों का बहुत बड़ा महत्व मिलता है, बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, बहुत ज़्यादा महत्व है। हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। प्राचीन समय की बात है, एक महिला थी जो दान पुण्य करती थी और उसका नियम था कि वो हर महीने जब भी जो भी महीना आता था पूरे नियम का पालन करती थी, कथाओं का श्रवण करना, दान पुण्य करना। लेकिन आषाढ़ मास का उसने कोई भी नियम नहीं निभाया। एक बार एक ऋषि वहां पर आए तो महिला उन ऋषि की सेवा कर रही थी, तो ऋषि ने कहा कि हे माता, क्या आपने आषाढ़ मास के व्रतों का पालन किया है, आषाढ़ मास में दान पुण्य किया है? उन्होंने कहा ऋषिवर, मैंने हर महीने का नियम निभाया, लेकिन आषाढ़ मास का मैंने नियम नहीं निभाया। तो ऋषि बोले कि हे माता, जिस प्रकार से वृक्ष हो और उस पर फूल लगे हुए हैं, जो वृक्ष है उस पर फूल या पुष्प या फल लगे हुए हैं और उनका कोई प्रयोग नहीं करता, वो गिर कर के नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से आपका आषाढ़ मास छोड़ना भी उसी प्रकार है। आपने हर महीने का नियम पालन किया, वो सारे व्यर्थ हैं अगर आपने आषाढ़ मास के नियमों का पालन नहीं किया तो। आषाढ़ मास के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए।
तो आषाढ़ मास की जितनी महिमा कही जाए उतनी कम है। आप ये दान पुण्य जरूर करें। साथ ही जब ये व्रत में एकादशी, पूर्णमासी, प्रदोष व्रत, सोमवार, गुरुवार, इन व्रतों को जरूर करें और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें। दीपदान, ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जय श्री कृष्ण। और 10 जुलाई तक यह आषाढ़ मास चलेगा। 10 जुलाई की गुरु पूर्णमासी है। वीडियो में डालूंगा, आपको पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा।